हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस कि सिंथेसिस किसे कहते हैं या सिंथेसिस के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस का हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम उसी के अंतर्गत अपने फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, क्या विधियां हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने की। यदि आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस दे दी जाए तो उनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए, जिस वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, केवल एक वर्क करने वाली जो वर्ब है वो दी जाती है, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो वह वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और इस प्रकार के वाक्यों में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर एग्जांपल दिया गया है, राम बॉट ए न्यू कार। राम ने एक नई कार खरीदी। इस सेंटेंस में काम हुआ है वो है आपका बोट, खरीदने का। क्या खरीदा गया है? ए न्यू कार खरीदी गई है। किसने खरीदी है? राम ने खरीदी है। तो राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी दिया होता है सेंटेंस में वो आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है ना। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया और बोट ए न्यू कार आपका प्रेडिकेट हो गया। और इसमें काम क्या हुआ है? वो हुआ है आपका बोट करने का, खरीदने का। तो ये जो वर्ब है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। ठीक, और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब दी गई है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल सेंटेंस है। एक सेंटेंस नेक्स्ट, सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर, द फोक्स रन अवे, लोमड़ी जो है वो भाग गई। अब इस सेंटेंस में आपको देखने पर दो वर्ब दिखा दे रही हैं। नंबर एक आपकी सीइंग और नंबर दो आपका रन अवे। लेकिन जो मेन काम है, जो किसी ने किया है, वो आपका रन अवे है। ठीक है, यो काम तो स्वयं हुआ है, इसको करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। इसलिए दो सीइंग द लायन जो है ये आपका सब्जेक्ट का ही एक भाग है और द फोक्स ये आपका मेन हेड वर्ड है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो रन अवे लिखा है ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक जो कुछ भी है ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अर्थात प्रेडिकेट से पहले जो भी होता है, हमने पढ़ा था अपनी एक वीडियो में, जो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे, तो उसमें आपको डिटेल में बताया गया था। ठीक है, तो इस रन अवे से पहले जो भी लिखा है वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर। और तो ये जो रन वर्ब है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। और यदि सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब दी गई है तो वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक सेंटेंस से और समझते हैं कि बीइंग थर्स्टी, प्यासा होने के कारण, ऋतु ड्रंक कोल्ड वाटर, ऋतु ने ठंडा पानी पिया। अब यहां पर क्या, यहां पर एक कारण दे रखा है, रीजन है कि उसको प्यास लग रही थी। ठीक है, और प्यास लगने के कारण जो है उसने ठंडा पानी पिया। ठीक है, किसने पिया? ऋतु ने पिया। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी लिखा होता है आप जानते हैं कि वो हमारा प्रेडिकेट होता है। और इस प्रेडिकेट में जो वर्क किया गया है वो वर्क हुआ है ड्रंक, पानी पीने का। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। और जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने की कितनी विधियां हैं। आइए अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की जो हमारी विधियां हैं वो कितनी है। देखिए, यहां पर लिखा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाने की जो विधियां हैं वो टोटल 8 हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए, यहां पर लिखा है फर्स्ट पे, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेकंड है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फोर्थ है आपका बाय यूजिंग नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं।
आपका फिफ्थ है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड या नाउन। दो तरह की चीजें होती हैं, तो जिरंड आएगा या नाउन आएगा, उससे पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। सिक्स है बाय यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को, जब दो सेंटेंस आपस में मिलाते हैं और यदि वहां पर एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज दे रखी है तो वहां पर इनका प्रयोग करके सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन। एक नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव दिया गया है, ये एडजेक्टिव में चेंज करके सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। एंड लास्ट है आपका बाय यूजिंग कंजक्शन, और वो कंजक्शन है हमारा एंड। एक कंजक्शन होता है एंड, उस कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। आई होप आपको जो सिंपल सेंटेंस बनाने की विधियां हैं उनकी नॉलेज जो है वो हो गई होगी कि कितनी विधियों के द्वारा हम एक सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सबसे पहले जो बाय यूजिंग पार्टिसिपल है इसका प्रयोग करके सेंटेंस को सिंपल बनाने की टेक्निक जो है या विधि जो है किस तरह से हम बनाते हैं वो बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो है, समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस बनाने की कितनी विधियां हैं, वे कौन कौन सी हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे उनका डिस्कस करेंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।